नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। साहिबगंज में गंगा का रौद्र रूप, आसमान से बरसते बादल और नदी की बढ़ती लहरों ने पूरे क्षेत्र को वीराने में तब्दील कर दिया है। जहां कभी घर थे, अब वहां से पानी की धाराएं हैं, और जहां बच्चों की पढ़ाई होती थी, वहां अब सन्नाटा और वीराना पसरा हुआ है। हर तरफ अब सुनाई दे रही है लोगों की प्रार्थनाएं और मदद की गुहार। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। साहिबगंज जिला इन दिनों गंगा नदी के प्रलयकारी कहर से जूझ रहा है। राजमहल प्रखंड के गदाई दियाराह पंचायत के 14 टोला के 1100 से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। कभी फसल उगाने वाली उपजाऊ जमीन अब नदी के आगोश में समा रही है। हालत इतनी भयावह है कि लोग टापुओं पर शरण लेने को मजबूर है, जबकि मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी थम गई है। गंगा की धार इतनी तेज है कि उपजाऊ खेत जिनसे लोग साल भर का अनाज पाते थे, अब टुकड़े टुकड़े होकर नदी में समा रहे हैं। गांव के कई हिस्से टापुओं में बदल गए हैं, जहां नाव ही एकमात्र सहारा है। हालात इतने खराब है कि लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर मोकिमपुर पंचायत का उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय शोभापुर भी पानी में घिर चुका है। पिछले एक सप्ताह से स्कूल बंद है और मास्टर साहब का कोई अता पता नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिससे अभिभावक परेशान और नाराज है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्कूल को कहीं और शिफ्ट की मांग की है, ताकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। मुखिया प्रतिनिधि और स्थानीय लोग प्रशासन से राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे झारखंड राज्य में साहिबगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां से होकर के उत्तरवाहिनी गंगा नदी गुजरती है, और इस जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां से होकर के उत्तरवाहिनी गंगा नदी गुजरती है। लेकिन बाढ़ बारिश के महीना में यहां के लोगों के लिए यही गंगा नदी अभिशाप बन जाता है। और वर्तमान स्थिति में अगर साहिबगंज जिले की बात की जाए तो साहिबगंज जिले के सदर प्रखंड, राजमहल प्रखंड और उधवा प्रखंड क्षेत्र में जो है उत्तरवाहिनी गंगा नदी ने जमकर तबाही मचा रखी है। कई ऐसे सरकारी संस्थान है जो पूरी तरह से पानी में डूब गया है और जो है पठन में भी बाधित उत्पन्न हो गया है। आपको हम जो स्कूल का तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये साहिबगंज जिले के जो है राजमहल प्रखंड पर स्थित मोकिमपुर पंचायत के जो है उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के चारों तरफ जो है लबालब पानी भरा हुआ है। यानी कि ये विद्यालय जो है पिछले एक सप्ताह से बंद है, और स्कूल में जो जितने भी बच्चे नामांकित हैं वो पिछले एक सप्ताह से घर में है, और इस स्कूल के जो मास्टर साहब है वो भी लापता है। स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे के अभिभावक हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पिछले एक सप्ताह से घर में हैं, उनको ना ही तो किसी तरह का शिक्षा मिल पा रहा है और ना ही जो है एमडीएम का उसको लाभ उसको मिल पा रहा है। आपको हम पा रहे हैं कि स्कूल के चारों तरफ की तस्वीर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ लबालब पानी से भरा हुआ है। हम इसके अलावा स्कूल के बगल में जो टापू नुमा जो घर है वो भी पूरी तरह से जो है पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा आसपास जो जिसका घर है वो इसी प्रकार के डेंगी से जो है इस जगह को आर पार करते हैं। यहाँ के स्थानीय पंचायत के मुखिया का कहना है कि इस समस्या को लेकर जो है हम लोगों ने कई बार स्थानीय बीओ को जो है लिखित तौर पर आवेदन दिए हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है, जिसके वजह से ये समस्या जो है यहाँ वर्षों से बनी हुई है। लेकिन अब देखने वाली यहाँ पर बात होती है कि आखिर ये सरकारी विद्यालय कब तक बंद रहती है और जो इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ खेलते रहते हैं। यहाँ के जो मुखिया है उन्होंने बाकायदा जिले के डीसी हेमंत सती से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तत्काल जो इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको जो है किसी दूसरे स्कूल पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उनका पाठन बाधित ना हो। की स्थिति देख करके स्कूल का तो अगल बगल देख रही है, पानी भरा हुआ है, पढ़ाई तो संभव है नहीं, इस विद्यालय में चलना मुश्किल है। एक चीज किया जा सकता, शिक्षा विभाग के इस बच्चे जो आज उदंडगिरी कर रहे हैं, विद्यालय बंद है, एमडीएम से वंचित है, पढ़ाई से वंचित है, तो इनको कम से कम इस विद्यालय को कहीं शिफ्ट करना चाहिए या तो फिर मर्ज करना चाहिए। बगल के विद्यालय वहाँ बच्चे को भेज दिया जाए, वो शिक्षक वहाँ भी जा सकते हैं, तब तक पढ़ाई हो सकता है। ये सरकार को दिशा निर्देश अपने स्तर से निकालना चाहिए। अभी हाल फिलहाल 2 दिन पहले हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक जो है वो छुट्टी घोषित किए थे कि ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जहाँ विद्यालय है उस विद्यालय को तत्काल 11 और 12 तारीख को बंद किया गया था। तो लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं, पानी और भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लग रहा है कि 2 दिन का जो बंद दिया गया था 11 और 12,
तो उसके उसके अपेक्षा और भी पानी बढ़ रहा है, तो संभव नहीं है। हमको लग रहा है फिर चिट्ठी निकलेगा ऐसे विद्यालय को जो बंद ही रखा जाए। तो बंद रखने से सवाल ये नहीं है 15 दिन 20 दिन हो जाएगा बंद रहेगा, इससे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट होगा ही, बच्चे तो और उदंड होंगे। तो इनको अपने स्तर से इनको दूसरे विद्यालय में मर्ज कर देना चाहिए। फिलहाल वहाँ एमडीएम भी मिलेगा, पढ़ाई भी होगी, ये शिक्षक वहाँ भी जाएंगे, तो ये करना उचित है। सर अभी जो ये जितने भी स्कूल जो बारिश में जो डूबा हुआ है, उस स्कूल में क्या बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं या फिर वहाँ के शिक्षक है वो क्या नहीं आते पढ़ाने के लिए? और स्कूल की अगर बात की जाए तो स्कूल के अंदर कई सारे बेंच है, टेबल है, तो आपको नहीं लगता है कि स्कूल के जो अंदर रखा हुआ सामान वो भी खराब हो जाएगा? वो इस विद्यालय के जो प्रभारी है दिलीप कर्मकार, उन्होंने इस बात को बाढ़ से प्रभावित जानने के बाढ़ आएगा ही, पानी घुसता है, प्रत्येक साल घुसता है इसमें, और उससे इससे भी अलर्ट नहीं हो रहे हैं। जो भी है शिक्षा विभाग इसको अलर्ट करना चाहिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पानी भर जाता है। तो दिलीप सर जो है तो 2-4 दिन पहले जो है अपना सारा व्यवस्था नीचे फ्लोर में जो भी था, गोदरेज वगैरह, टेबल कुर्सी वगैरह, चावल का बोरा वोड़ा सब 2 मंजिला में चढ़ाया है, तो ऊपर शिफ्ट किया गया है ताकि अगले बार इसी तरह स्थिति था, राताराती पानी घुस गया, सारा चावल वगैरह, डेस्क बेंच जो भी था सब सड़ गल गया। क्या करेंगे, दुर्भाग्य है साहेबगंज जिला को, जो कि पब्लिक को देखना पड़ रहा है कि इतना हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सारा सरकार है, प्रशासन अपने मगन जिंदगी में जी रहा है, अपना ऐश मौज के जिंदगी जी रहा है। अगर इसमें ध्यान देना चाहिए, यही दुर्भाग्य है जनता का, और क्या कर सकते हैं। सर यहाँ पर सुभापुर का जो स्कूल है पूरी तरीके से डूब गया है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं इनसे? क्या बच्चा को जो एजुकेशन मिलना चाहिए, जो पढ़ाई मिलना चाहिए, जिसमें बच्चा को पढ़ने का टाइम है वो पढ़ नहीं पा रहे है। वो बच्चा घर में रह रहा है, रहकर कष्ट बिताना, उसको जो सीखा हुआ बच्चा है वो भी भूल जाएगा। उससे क्या होगा, बच्चा का भविष्य खराब होगा। इससे गांव का बच्चा और जो शिक्षा मिलता वो मिल नहीं पाएगा। यहाँ जो था जुलाई महीने ही यहाँ जो बीओ साहब कुणाल सिंह को लिखित आवेदन दिया गया था कि बारिश के कारण बच्चे एनएच से नीचे उतर नहीं पा रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं, कि रास्ता बना दिया जाए। एनएच वाले को, उपाध्याय जी को बोला गया कि आप इसमें मिट्टी डस्ट भर के रास्ता बना दिया जाए, तो उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ जो है स्कूल का जो प्रभारी है बीओ साहब कुणाल सिंह को लिखित आवेदन भी दिया गया कि यहाँ बच्चे के उतरने चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। उस समय पानी भी कम था, अभी तक वो कोई अमल नहीं किया गया है कि रास्ता ठो बना दिया जाए बच्चे जाने आने का। अभी तो हर साल की भांति यहाँ पूरा पानी भर जाता है, हल्का भी बाढ़ होता है पानी आ जाता है, इसलिए बच्चा सब पढ़ने लिखने में पूरा वंचित रहता है। इस प्रकार से अभी जो पानी जो है स्कूल में लगभग 4 से 5 फीट पानी देखा जा रहा है, ये लगभग कितने महीनों तक रह जाता है? ये पानी जो लगभग अभी अगर जल स्तर नीचे जाए तो लगभग 15 दिन तो लगेगा पानी सड़क यहाँ से निकलने में, 15 दिन लगेगा। फिर साफ सफाई यानी कि 20 दिन बाधित विद्यालय हो जाता है, प्रत्येक साल 1 महीना 20 दिन बाधित हो जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि प्रशासन इन बिंदुओं पर कितना अमल करती है, और जो है इस जो सरकारी संस्थान है जो पानी में लबालब पानी में जो डूबा हुआ है, राहत मिलती है, और कब से जो यहाँ के इस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कब से स्कूल में पढ़ पाएंगे। कैमरा पर्सन भरत के साथ गोविंद ठाकुर, साहिबगंज।